हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ग्रुप। आज हम लोग अल्कोहल, फिनाल, ईथर्स के फंक्शन ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर देखा, अल्कोहल का, फिनाल का, क्लासिफिकेशन देखा, अल्कोहल का, फिनाल का, ईथर का, और हमने ये देखा कि अल्कोहल क्या है, फिनाल क्या है, ईथर क्या है। आज हम थोड़ा अल्कोहल, फिनाल और ईथर के फंक्शनल ग्रुप को कोरिलेट करेंगे। जैसे अगर एग्जांपल में मैं ले लेता हूं, अल्कोहल में CH3OH, ठीक है, CH3OH, ठीक है। ये मान लीजिए हमारे पास ये है मीथेनॉल, ठीक है, मीथेनॉल ये एक अल्कोहल है, ठीक है। तो हमने एक एग्जांपल में ले लिया मीथेनॉल, जहां पर ऑक्सीजन जो है CH3 से अटैच है और हाइड्रोजन से अटैच है। और आपको मालूम है कि ऑक्सीजन बाद टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बैलेंस शेल में? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को, और बच गया क्या? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया। ये हमारा हो गया मीथेनॉल, ठीक है ना। ये क्या हो गया? मीथेनॉल हो गया। ठीक है। अब दूसरा हम ले लेते हैं फिनाल, ठीक है। ये हमारे पास फिनाल है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? फिनाल है। द सेकेंड फंक्शन ग्रुप फिनाल। ये हमने फिनाल ले लिया। फिनाल में भी क्या है आप देखिए, तो फिनाल में भी अगर हम बात करते हैं, तो इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, हाँ, ठीक है। फिनाल में इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, एक इस कार्बन को दे दिया, एक इस हाइड्रोजन को दे दिया, बचा इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर और ये दूसरा लोन पेयर, ठीक है। और थर्ड मैं एग्जांपल ले लेता हूं ईथर का, CH3OCH3, ठीक है। यहां पर भी आप क्या देख रहे हैं? CH3OCH3 है, ठीक है, CH3OCH3। और यहां पर भी ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को, बचा 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर, ठीक है। ये आपके पास हो गया 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया एग्जांपल में हम ले लेते हैं मिथॉक्सी मीथेन। ये हो गया हमारा मिथॉक्सी मीथेन है, ईथर है। देखिए स्टूडेंट, अगर हम इनका कंपैरिजन करते हैं, इनके फंक्शन ग्रुप को, अल्कोहल, फिनाल और ईथर के फंक्शन ग्रुप को अगर हम कंपैरिजन करें, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑक्सीजन को, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या है? 2 सिग्मा बॉन्ड है और उसके पास क्या है? 2 लोन पेयर है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर। आपको मालूम है हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही हम लोग करते हैं ना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसका सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2, लोन पेयर कितने हैं? 2, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर सभी लोग जानते हैं ना। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या होता है? 2 बॉन्ड प्लेन में, एक बॉन्ड एबव द प्लेन, ठीक है, एक बॉन्ड एबव द प्लेन और एक बॉन्ड क्या होगा? बिलो द प्लेन। और 2 बॉन्ड के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट, ये आपका एंगल होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में। अब देखिए स्टूडेंट, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर ऑक्सीजन में 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, तो इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3, ठीक है। इसमें तीनों ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। sp3 का मतलब इस ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर जो होगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रखेगा। लेकिन जब इसमें देखा गया, ध्यान दीजिएगा, जब हमने इसमें देखा इसके बॉन्ड एंगल को, तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल आ रहा था, वह बॉन्ड एंगल आ रहा था 108.9 डिग्री, ठीक है। मिथेनॉल में जो यहाँ पर बॉन्ड एंगल आ रहा था 108.9 डिग्री आता है, जबकि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होने का इसका बॉन्ड एंगल क्या आना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट आना चाहिए।
तो बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल से क्या आ रहा है, टेट्राहेड्रल का जो बॉन्ड एंगल है, ओरिजिनल बॉन्ड एंगल है, उससे क्या आ रहा है, कम आ रहा है। फिर अगर हम बात करते हैं फिनाल में, तो फिनाल के केस में भी क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है, यहाँ पर बॉन्ड एंगल करीब करीब आ रहा है 109 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम वही चीज हो रहा है। क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी जो बॉन्ड एंगल है, ठीक है, वह आपका टेट्राहेड्रल के बॉन्ड एंगल से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। जबकि अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो आ रहा है वह आ रहा है 111.7 डिग्री। ठीक है, 111.7 डिग्री। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर तो बॉन्ड एंगल जो है वो टेट्राहेड्रल के बॉन्ड एंगल से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि सर एल्कोहल और फिनाल में टेट्राहेड्रल से कम बॉन्ड एंगल क्यों आ रहा है, जबकि वहीं पे ईथर में जो है वह टेट्राहेड्रल के बॉन्ड एंगल से ज्यादा बॉन्ड एंगल क्यों आ रहा है। तो इसी चीज को हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा शार्ट में करके और इसको हम आगे लेते जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए एक्चुअली होता यहाँ पे ये है देखिए हम पढ़े हुए हैं कि अगर कोई एटम है, सेंटर एटम है, और उसके पास बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों हैं, तो हम लोग क्लास 11 में पढ़े हुए हैं वेस्पर थ्योरी। क्या पढ़े हुए हैं, वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी क्या था, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, हम लोग क्लास 11 में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़े हुए हैं वेस्पर थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहता है कि लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन उससे कम होता है, और बॉन्ड पेयर रिपल्सन क्या होता है, सबसे कम होता है। अब चूंकि यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड पेयर है और 2 क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब चूंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होने के कारण ये बॉन्ड है, ये लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका जो है, मान लीजिए कि ऑक्सीजन है, ये CH3 है और ये H है, और एक लोन पेयर ये है और एक लोन पेयर ये है। तो लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर की तरफ शिफ्ट करेगा, ये भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर की तरफ शिफ्ट करेगा, तो फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, जिससे रिपल्सन होने का बॉन्ड एंगल जो होगा थोड़ा सा क्या कर जाएगा, कम हो जाएगा, ये बॉन्ड थोड़ा सा बेंड कर जाएगा। ठीक है, और बॉन्ड एंगल पहले से क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। तो बॉन्ड एंगल आना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है, 108.9 डिग्री। तो इसके पीछे रीजन क्या है, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन ऑन ऑक्सीजन एटम। जो ऑक्सीजन एटम है वहां पर लोन पेयर के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, और रिपल्सन का इसका बॉन्ड एंगल क्या कर जा रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सर, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन ऑन ऑक्सीजन एटम बॉन्ड एंगल क्या कर जा रहा है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज। ठीक है, कहां पे, बॉन्ड एंगल डिक्रीज इन एल्कोहल एंड फिनाल। एल्कोहल और फिनाल दोनों में बॉन्ड एंगल क्या कर जा रहा है, डिक्रीज कर जाए, क्योंकि यहां पर भी वही चीज होगा। तो फिर क्वेश्चन आता है कि सर वही चीज तो यहां पर भी होना चाहिए, कहां पे, ईथर के केस में भी। लेकिन ईथर के केस में क्या है कि ईथर के केस में यहां पर बॉन्ड एंगल घटने के बजाय बॉन्ड एंगल बढ़ गया। अब क्वेश्चन सर ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए है कि चूंकि देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजन एक CH3 से जुड़ा हुआ है, एक H से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन फेनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है और H से जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है CH3 जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर दोनों साइड बल्की ग्रुप है। तो बल्की ग्रुप होने के कारण, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बल्की ग्रुप होने के कारण ये ग्रुप चूंकि बल्की है, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, जबकि इधर एक साइड बल्की ग्रुप है, एक साइड स्मॉलर ग्रुप है, तो इनके बीच में भी क्या होता है, रिपल्सन होता है बल्की ग्रुप के बीच में। ठीक है, तो ये बल्की ग्रुप में रिपल्सन होने का बॉन्ड एंगल थोड़ा सा क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बॉन्ड एंगल घटने बजाय क्या कर जाता है, बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। तो अगर यहाँ पूछा जा रहा है कि यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं
कि इन ईथर बॉन्ड एंगल इंक्रीज, जो बॉन्ड एंगल है वो क्या कर जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। बॉन्ड एंगल इंक्रीज ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन बल्की एल्किल ग्रुप, बल्की एल्की ग्रुप। क्लियर है? ये जो बल्की एल्की ग्रुप है इसमें रिपल्सन होने के कारण बॉन्ड एंगल क्या कर जा रहा है, यहाँ पर बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ पर फंक्शन ग्रुप में किससे बनता है, बॉन्ड एंगल से बनता है। अब यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन आता है, देखिए वो क्वेश्चन क्या आता है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं कार्बन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड का, तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड यह आता है 142 पिकोमीटर। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं ईथर में, तो ईथर में भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड करीब करीब इक्वल ही आता है 141 पिकोमीटर। जबकि फिनाल में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड जो आता है वह आता है 136 पिकोमीटर। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन बना कि सर ऐसा क्यों, यहाँ पर बॉन्ड एंगल सेम है 142 141 मतलब करीब करीब सेम है सर, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड एंगल डिक्रीज क्यों कर गया, 136 पिकोमीटर क्यों आ गया, इसके पीछे रीजन क्या है? तो देखिए इसके पीछे रीजन ये है, देखिए हम इसको समझा सकते हैं रेजोनेंस से कि देखिए यहाँ पर क्या होता है कि फिनाल के केस में, अगर हम फिनाल के केस में बात करते हैं तो फिनाल के केस में क्या होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ठीक है, अब लोन पेयर के कारण क्या होता है कि लोन पेयर के कारण यहाँ पर रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस होने के कारण यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाता है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, पार्शियल डबल। ठीक है, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाता है। और आपको मालूम है कि सिंगल बॉन्ड का लेंथ बड़ा होता है, डबल बॉन्ड का लेंथ छोटा होता है, ट्रिपल बॉन्ड का लेंथ और छोटा होता है। तो चूंकि यहाँ पर रेजोनेंस के कारण क्या हो रहा है कि ये जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या कर जा रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है। रेजोनेंस के कारण यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड बन जा रहा है, और इसी पार्शियल डबल बॉन्ड के कारण इसका बॉन्ड लेंथ क्या कर जा रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी समझा सकते हो, और आप इसको चाहो तो एक और तरीके से समझा सकते हो। कैसे कि देखो यहां पर आप बात करोगे तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 जो ऑक्सीजन से अटैच है, और इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है sp2। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन से अटैच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, यहाँ ऑक्सीजन से अटैच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और यहाँ पर ऑक्सीजन से अटैच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। और हम जानते हैं, हमको पढ़ाया गया है परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, s कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी क्या होती है, ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होती है। तो अगर हम बात करते हैं sp3, sp2 और sp में, ठीक है, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि sp2 में परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना होता है, 25%, sp2 में 33.33%, और sp में क्या होता है 50%। अब चूंकि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, तो sp2 हाइब्रिडाइज है, और ये दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है जो ऑक्सीजन से अटैच है। तो चूंकि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है तो इसमें परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा है sp3 से। अगर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होगी। जब ज्यादा होगी तो यह शेयर पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा सा ज्यादा क्या करेगा, स्ट्रांगली खींचेगा इन कंपेरिजन टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के, जिससे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, इसका शॉर्ट हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वेश्चंस है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ग्रुप पे जो मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताया, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ के रिस्पेक्ट में, ये दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चे लोग काफी कम ध्यान देते हैं, ठीक है, लेकिन इस पर क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आइसोमरिज्म ऑफ एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल के ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।